मनीष कश्यप पत्रकार कब से हो गया? कल को उन पर अगर अटैक होता तो क्या मनीष कश्यप की औकात थी कि वो उसको रोक देता, या उन राजनेताओं की औकात या हिम्मत थी कि उसको रोक पाते? वो जिसने एक ऐसा गंदा काम किया जो माफ़ी के काबिल नहीं है। कानून अपना काम कर रहा है और कानून अपना काम करेगा। दो प्रदेशों को लड़ाने का काम उसने किया है। प्रयास उसकी पूरी थी कि दो प्रदेश में लड़ाई हो। जो जांच चल रही है उसमें ये साहब आपको आने वाले समय में मालूम चलेगा किन किन लोगों से उसकी बात थी। सारा तो मोबाइल में रिकॉर्ड रहता है ना, जिसका वो प्रश्न का उत्तर नहीं भी दे पा रहा है। वो आने वाले समय में देखिए वो पब्लिक किया जाएगा। कि ऐसा है ना कि सत्य को थोड़े समय के लिए परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं किया जा सकता है। आप लोग लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, कह रहे राहुल गांधी को फंसाया जा रहा है, कांग्रेस के नेताओं को फंसाया जा रहा है। एक पत्रकार है मनीष कश्यप, उनके समर्थक आप लोगों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार उस पर जुल्म कर रही है। ये मनीष कश्यप पत्रकार कब से हो गया? उनके लोग कहते हैं। तो कहने के लिए देखिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, कोई कुछ भी कर सकता है। हमारे मोहल्ले में पीछे लड़का लोग रहता है, रील्स बनाते रहता है, यूट्यूबर है वो लोग। तो उसी तरह मनीष कश्यप भी है जिसने एक ऐसा गंदा काम किया जो माफ़ी के काबिल नहीं है। कानून अपना काम कर रहा है और कानून अपना काम करेगा। दो प्रदेशों को लड़ाने का काम उसने किया है। प्रयास उसकी पूरी थी कि दो प्रदेश में लड़ाई हो और विपक्षी एकजुटता पर असर पड़े। देखिए कहाँ कितनी दूर से इस व्यक्ति ने चला, और इसे बिहार के ही नेताओं लोगों का इस पर हाथ था, और वो साबित होगा। जो जांच चल रही है उसमें ये साहब आपको आने वाले समय में मालूम चलेगा किन किन लोगों से उसकी बात थी। सारा तो मोबाइल में रिकॉर्ड रहता है ना, जिसका वो प्रश्न का उत्तर नहीं भी दे पा रहा है। वो आने वाले समय में देखिए वो पब्लिक किया जाएगा। और मैं पहले भी और भी जगह कहा हूँ कि देखिए ये कितना गंदा काम इसने किया। हमारे बिहारी मजदूर भाइयों के बारे में भ्रामक खबर फैलाया कि वहाँ उनकी पिटाई हो रही है। अब मान लीजिए कि उसके रिएक्शन में हमारे प्रदेश में जहाँ साउथ इंडिया के हमारे भाई बहन लोग काम करते हैं, खासकर मेडिकल प्रोफेशन में और टीचिंग प्रोफेशन में बहुत सारे लोग हैं साउथ इंडिया के लोग। कल को उन पर अगर अटैक होता तो क्या मनीष कश्यप की औकात थी कि वो उसको रोक देता, या उन राजनेताओं की औकात या हिम्मत थी कि उसको रोक पाते? वो लोग खबर बनाने के लिए, भ्रम फैलाने के लिए, सरकार को बदनाम करने के लिए तरह तरह की बातें इन्होंने की। विजय सिन्हा ने कहा कि जी बिल्कुल भूमियार, जी, अब ये जातीयता का रंग दिया जा रहा है। और मैं आपको फिर ये कहता हूँ कि अगर ये आग, जब ये अगर साउथ इंडिया के लोगों को मान लीजिए कि अगर अटैक होता तो हमारे बिहारी पूरे देश में बदनाम होते। और पूरे देश में हमारे बिहारी काम करते हैं, और हर जगह अगर उन्हें तंग किया जाता और मारपीट की आती तो कौन इसका जिम्मेदार होता? तो ये मनीष कश्यप जो अपने आप को पत्रकार कहता है तो वो नहीं। अगर इस चीज़ के लिए उस कानूनी गिरफ्त में है तो बिल्कुल सही है, और अगर दोषी नहीं है तो साबित करे ना। कानून अपना काम कर रहा है कि कोई गलत तरीके से उस पर दोषी जो आपके डिप्टी सीएम पर भी हमला किया, सरकार पर भी हमले किया, कांग्रेस आरजेडी सबको ले लिया कि सबको खत्म कर देंगे 1-1.5 महीने में। मैंने वो कौन होता है ख़त्म करने वाला? वो है क्या? मोबाइल पे कोई भी आके वीडियो बना करके अपलोड कर दे कि हम ख़त्म कर देंगे तो ठीक है, आप ख़त्म करेंगे नहीं करेंगे, जब वो निकलेंगे तो आप उनसे पूछिएगा कि ख़त्म कर पाए कि नहीं कर पाए। बाकी जो उन्होंने काम किया है वो देश विरोधी काम किया है, प्रदेश के विरोध में भी नहीं। क्योंकि जब यहाँ दो प्रदेश की बात थी, और हमारा देश अखंड है, और देश की अखंडता पर जब सवाल आएगी तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों काम करेगी। और यहाँ पे राज्य सरकार अपना काम कर रही है, कानून अपना काम कर रहा है। अगर वो दोषी नहीं है तो साबित करके दिखाएं। कि ऐसा है ना कि सत्य को थोड़े समय के लिए परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं किया जा सकता है। ये विपक्ष को की आवाज़ को दबाने का जो कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है, इसको हम लोग, कांग्रेस जो है एक प्रेरणा की तरह लेती है और उसको ऊर्जा में तब्दील करके और मजबूती से हम देश की आवाज़ को बुलंद करेंगे। देश में जो परेशानियां हैं उसकी आवाज़ को बुलंद करेंगे, और इस सरकार को हम लोग आने वाले समय में हटाएंगे। जब अंग्रेजों को हमने, कांग्रेस पार्टी ने देश से निकाला तो ये क्या है? गलत चीज़ों का आरोप लगा करके राहुल जी ने साफ साफ कहा था, नाम लेके कहा था, और उस टिप्पणी को इन्होंने गलत तरीके से अदालत में पेश करके ये एक ऐसा राजनीति से प्रेरित डिसीजन आया है ये। तो अभी उच्चतम न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय में जाएंगे हम लोग, और पूर्ण विश्वास है न्यायपालिका पे कि हमें न्याय मिलेगा। अच्छा आदित्य जी, बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी को ही निशाना पर लिया जा रहा है। बीजेपी के जितने बड़े प्रवक्ता है, लीडर हैं, वो सिर्फ राहुल गांधी को निशाना बनाते हैं, कांग्रेस को कुछ नहीं बोलते हैं, राहुल गांधी। क्योंकि जानते हैं ना कि जो जनता की आवाज़ को उठाने का काम राहुल जी लगातार कर रहे हैं। देश में जो गलत काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है उसको लगातार उठा रहे हैं। अब देखिए राहुल जी ने जेपीसी के, और कांग्रेस ने, राहुल जी ने खासकर जेपीसी गठन की मांग की, उसको रिजेक्ट कर दिया। लोकसभा नहीं चलने जा रहा है। पहली बार भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में ऐसा हुआ है कि सत्ता पक्ष की ओर से सदन नहीं चलाया जा रहा है। लाइट काट दी गई माइक, जबकि राहुल जी ने बोलने के लिए अनुरोध किया है, लोकसभा अध्यक्ष जी को लिख के दिया है, फिर भी समय नहीं दिया जा रहा है। तो ये क्या है? विपक्षी एकता को देखकर आज भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है।
और तरह तरीके से परेशान करने का काम कर रही है। हम देख रहे हैं ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, इसको इस्तेमाल करके विपक्ष के नेताओं पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो चुप रहें। लेकिन हम लोगों ने जैसा को बताया ना कि जब अंग्रेज़ों को बाहर निकाला तो ये लोग क्या हैं, तो ये अभी और बढ़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव आ रहा है इनकी बेचैनी और बढ़ती जा रही है भारतीय जनता पार्टी की। तो इससे हम लोग बिल्कुल भी घबराने वाला नहीं है, इसका ज़बरदस्त तरीके से हम लोग जवाब देंगे। अच्छा, एक बात और है कि बिहार की सियासत में एक नया उछाल आया कि संजय जायसवाल को हटा दिया गया। राबड़ी देवी ने बयान दिया कि बनिया से मन भर गया इसलिए अब कुशवाहा को ले आए, सम्राट चौधरी को ले आया गया। लेकिन अभी भी दावा वही है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही विधानसभा और लोकसभा का चुनाव, बिहार में भी मोदी ही मोदी होना है। एक तो सम्राट चौधरी जी और दलों के रास्ते होते हुए भाजपा में आए हैं। भाजपा की क्या मजबूरी है, भाजपा जाने क्यों बनाया उनको। अब जहाँ तक ये आपने जो प्रश्न किया कि बिहार में भी मोदी जी के चेहरे पे ही चुनाव लड़ा जाएगा, तो मेरा आपके माध्यम से भाजपा के लोगों से और सम्राट चौधरी जी का ये बयान आया है, ये प्रश्न है कि क्या 2025 में चुनाव होता है तो मोदी जी बिहार के मुख्यमंत्री कैंडिडेट रहेंगे। प्रदेश के अपने मुद्दे होते हैं जो वहीं पे के लिए प्रासंगिक होते हैं। आप प्रधानमंत्री के चेहरा को लगा के आप चुनाव लड़ेंगे। 2015 में भी हुआ था, कितनी बुरे तरह से प्रयास किया था हमने, और 2015 को 2024 और 2025 में भी फिर हम लोग महागठबंधन दोबारा नहीं तो आदित्य जी, कमाल तो है ना उनका कि मुख्यमंत्री का कैंडिडेट नहीं होता है उनके पास, लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जहां मुकाबला कांग्रेस को वो हरा देते हैं। कहाँ हराया उन्होंने? उन्होंने तो गलत तरीके से करके हर जगह सरकार बनाई है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है बहुत जगह। महाराष्ट्र देखिए आप, मध्य प्रदेश देखिए आप, सरकारें उनको चुन के कहाँ आते हैं, वो चुन के थोड़े बहुत सीट का अंतर रहता है और वो सरकार को अपदस्थ करते हैं। अच्छा, कांग्रेस डरी हुई कि कांग्रेस से बीजेपी डरी हुई है? आखिरी सवाल ये तो आप क्लियर है ना कि जिस तरह से कांग्रेस की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जिस तरह से कांग्रेस के लीडरों पर ईडी, सीबीआई और आईटी का इस्तेमाल करके दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है, इससे साफ साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी में घबराहट है। ये बाकी रहेगा 24 तक, और ये तो चलता रहेगा। और वैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग इसे एक प्रेरणा के रूप में ले रहे हैं और उससे ऊर्जा में तब्दील करके और मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ देश में जाएंगे और देश में लोगों को बताएंगे कि जिस तरह से आज बताइए बेरोजगारी की बात कोई नहीं कर रहा है जो कि चरम सीमा पे देश में है। आज बताइए महंगाई जो चरम सीमा में देश पे है, हर लोग उससे परेशान हैं, उसकी बात कोई नहीं कर रहा है। सारे जो सरकारी संस्थान हैं उनको इनके मित्रों के हाथों में बेचा जा रहा है औने पौने दामों पे, उसकी बात कोई नहीं कर रहा है। यही बात जब हम लोगों के सामने सच्चाई लेके आ रहे हैं तो उन्हें तकलीफ होती है और वो इस तरह से दबाव बनाने का प्रयास करते हैं, चाहे वो लोकसभा में हमारी आवाज़ दबाना, जेपीसी गठन की जो मांग हो रही है वो नहीं करना, तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल करना। तो इससे कांग्रेस पार्टी घबराने वाली नहीं है। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस लीडर आदित्य पासवान। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पर जिस तरह से निशाना बनाया गया, उन्हें न्यायालय में गलत साक्ष्य पेश करके उनकी छवि खराब करने या उनकी सदस्यता को लेकर के जो सवाल खड़े गए, इससे हम लोग घबराने वाले नहीं हैं। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से घबराई हुई है। हम मुद्दों को लेकर के उनके सामने आते हैं, देश के सामने और जनता के सामने। शायद इन्हीं वजह से, कांग्रेस के खौफ की वजह से ये सारा तरीका इख्तियार किया जा रहा है। लेकिन वक्त आएगा 2024 और 25 का, जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो जाएगी।